दोस्तों करियर पॉइंट एंड मोटिवेशन में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों आज हम आपके लिए लेके आए हैं भूगोल के कुछ सामान्य प्रश्न। तो चलिए देर न करते हुए शुरू करते हैं हम। देखिए पहला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि भूगोल का जनक किसे कहा जाता है, तो हिकेटियस हिकेटियस जी को भूगोल का जनक कहा जाता है। सेकेंड क्वेश्चन कह रहा है जियोग्राफिका के लेखक कौन है, तो इरेटास्थनीज जियोग्राफिका नामक पुस्तक इन्होंने ही लिखी थी। और सौरमंडल में ग्रहों की संख्या 8 है, पहले 9 थी, बट प्रेजेंट टाइम में 8 ग्रह ही बताए गए हैं सौरमंडल में। सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है, तो बृहस्पति सबसे बड़ा ग्रह बृहस्पति, नाम भी इन्हीं का सबसे बड़ा है बृहस्पति ग्रह का। वे दो ग्रह जिनके उपग्रह नहीं है कौन कौन है, बुध और शुक्र हैं, इनके उपग्रह नहीं है। मतलब क्वेश्चन ये पूछा जाता है अक्सर, वे वह ग्रह जिसका कोई उपग्रह नहीं है, ऑप्शन में बुध या शुक्र में से एक रहेगा 4 ऑप्शन में से। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा है कि सूर्य के गिर्द एक परिक्रमा में कौन सा ग्रह अधिकतम समय लेता है, तो नेपच्यून अधिकतम समय लेता है, क्योंकि ये लास्ट में सबसे अंतिम कक्षा में उपस्थित होता है, तो थोड़ा सा लंबा राउंड लेना पड़ता है इसको। अगला क्वेश्चन कह रहा है सौरमंडल में क्षुद्र ग्रह छोटे खगोलीय पिंड हैं, वे किन दो ग्रहों के मध्य पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के मध्य बहुत सारे क्षुद्र ग्रह पाए जाते हैं और ये छोटे खगोलीय पिंड होते हैं। ये मंगल और बृहस्पति के मध्य पाए जाते हैं। पृथ्वी की जुड़वा बहन कहे जाने वाले ग्रह का क्या नाम है, तो शुक्र शुक्र को पृथ्वी की बहन कहा जाता है। नेक्स्ट है तारों के मध्य दूरी ज्ञात करने की इकाई कौन सी है, तो भैया प्रकाश वर्ष है। प्रकाश वर्ष एक लंबी दूरी मापने की इकाई है। सबसे भारी ग्रह बृहस्पति, देखिए फिर बृहस्पति की बात आ रही है, मतलब सबसे बड़े ग्रह की भी बात की जा रही है, भारी ग्रह भी यही है। और आगे है पृथ्वी अपने अक्ष पर कितने अंश, सॉरी यहाँ पे वंश हो गया है, अंश मतलब डिग्री झुकी हुई है, तो 23.5 अंश अक्षांश, 23.5 अंश पे झुकी हुई है। आगे चलते हैं हम। 12वां क्वेश्चन कह रहा है कौन सा ग्रह सूर्य से सर्वाधिक दूरी पर है, तो नेपच्यून अभी आपको बताया गया, इसीलिए ज्यादा टाइम लगता है। अगला है सूर्य अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमता है, तो पूरब से पश्चिम घूमता है भैया। पूरब से पश्चिम, सूर्य अपने अक्ष पे पूरब से पश्चिम घूमता है और पृथ्वी पश्चिम से पूरब घूमती है, सेम उसका उल्टा होता है। सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहाँ पर है, ये चंद्रमा पर है। आगे सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, तो बुध है, नाम भी छोटा सा है। किसे सौर मंडल का जन्मदाता कहा जाता है, तो सूर्य को, क्योंकि सूर्य से ही सभी ग्रहों का निर्माण हुआ है, सूर्य का ही टुकड़ा कह सकते हैं सभी ग्रहों को। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सौर मंडल का सर्वाधिक गर्म ग्रह, तो शुक्र है भैया, गर्म ग्रह सबसे। फिर है किस तारामंडल के तारे ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं, तो सप्तऋष, सप्तऋष तारामंडल जो है उसी में ध्रुव तारे की ओर संकेत करते हैं वो। शनि को सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने में कितना समय लगता है, तो शनि ग्रह जो है वो सूर्य के चारों ओर अपना एक चक्कर पूरा करने में लगभग 29.5 वर्ष, ठीक है। मतलब कि सूर्य के चारों ओर, सूर्य सोचो, अब आप सोच सकते हो कि अगर शनि को सूर्य का चक्कर लगाने में 29.5 साल लग रहे हैं, तो आप सोच सकते हो कि कितना बड़ा सूर्य होगा और शनि उससे कितनी दूरी पर होगा, क्योंकि तभी तो टाइम ज़्यादा लगेगा। आगे है यूरेनस सूर्य के चारों ओर एक परिक्रमा करने में कितना समय लेता है, तो 84 वर्ष लेता है भैया। फिर है पृथ्वी परिभ्रमण करती हुई प्रति मिनट करीब कितनी दूरी तय कर लेती है, तो परिभ्रमण करती हुई 1 मिनट में लगभग 49 किलोमीटर की दूरी तय करती है। सोचिए कितनी अच्छी स्पीड है इसकी परिभ्रमण करने की, 49 किलोमीटर 1 मिनट में तय कर रही है। आगे तारे का रंग किसका सूचक है, तो तारे का रंग उसके ताप का सूचक है कि किस तारे का टेम्परेचर कितना ज्यादा है। कौन सा ग्रह हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है, तो नेपच्यून हरे प्रकाश को उत्सर्जित करता है। हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को कितना समय लगता है, तो 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। मतलब 25 करोड़ वर्ष जो लगता है वो हमारी आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करने में सूर्य को समय लगता है। मतलब सूर्य जो आकाश गंगा के केंद्र की परिक्रमा करता है उससे लगभग 25 करोड़ वर्ष लगते हैं। आप सोचिए कि हमारी आकाश गंगा कितनी बड़ी होगी, उसका केंद्र कितना बड़ा होगा। केंद्र की खाली परिक्रमा करने की बात कर रहा है, परिधि की बात नहीं कर रहे, आप सोच सकते हैं 25 करोड़ वर्ष। आगे ब्रह्मांड की उत्पत्ति का सर्वाधिक मान्य सिद्धांत कौन सा है, बिग बैंग सिद्धांत। बिग बैंग सिद्धांत में क्या बताया गया है कि एक बड़ा टकराव हुआ, विस्फोट हुआ और उसके बाद फिर ब्रह्मांड की उत्पत्ति हुई। अगला है पृथ्वी की आकाश गंगा गैलेक्सी को क्या कहा जाता है, मंदाकिनी कहा जाता है।
बिग बैंग थ्योरी पे मैंने एक वीडियो अपलोड भी किया, उसको भी आप चेक कर सकते हैं। आगे है पृथ्वी की आकाश गंगा गैलेक्सी को क्या कहते हैं? मंदाकिनी बोलते हैं। और है पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारों के समूह को क्या कहते हैं? ऑरिया नेबुला बोलते हैं। पृथ्वी की आकाश गंगा के सबसे शीतल और चमकीले तारे के समूह को ऑरिया नेबुला बोलते हैं। चलिए आगे चलते हैं हम। आगे कह रहा है कि किस ग्रह के दिन के मान उसके अक्ष का झुकाव लगभग पृथ्वी के दिन के मान और झुकाव के समतुल्य है? तो नेपच्यून की बात कर रहे हैं। वह सीमा जिसके बाहर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित हो जाते हैं क्या कहलाती है? चंद्रशेखर सीमा। मतलब चंद्रशेखर सीमा वह सीमा है जिसके बाहर जाने पर तारे आंतरिक मृत्यु से ग्रसित होते हैं, मतलब कि वो निष्क्रिय हो जाते हैं, उनके पास वो तेज नहीं रहता है, वो ओज नहीं, वो लाइटिंग नहीं रहती है। आगे सर्वप्रथम खोजा गया क्षुद्र ग्रह कौन सा है? तो सीरस। सीरस सबसे पहले खोजा गया क्षुद्र ग्रह है, छोटा ग्रह है। ब्लैक होल सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? तो एस चंद्रशेखर द्वारा दिया गया। ब्लैक होल। ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा कौन सा है? स्पाइनल ओरेगी। स्पाइनल ओरेगी पूरे ब्रह्मांड का सबसे बड़ा तारा है। नेक्स्ट है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में कितने डिग्री का झुकाव है? तो 5 डिग्री का, 5 अंश का झुकाव है पृथ्वी और चंद्रमा के कक्ष तलों में के बीच में। आकाश में सबसे चमकीला तारा तो डॉग स्टार या साइरस है। किस आकाशीय पिंड को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है? तो चंद्रमा को। चंद्रमा को पृथ्वी पुत्र कहा जाता है क्योंकि चंद्रमा पृथ्वी का उपग्रह है। तारे के टिमटिमाने का क्या कारण है? प्रकाश का अपवर्तन भैया। प्रकाश के अपवर्तन की वजह से तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। ये साइंस में भी पूछा जा सकता है, आपके जियोग्राफी में भी पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन जो है वो भी आपका साइंस के लिए भी इंपॉर्टेंट है और जियोग्राफी के लिए भी। जैसे कह रहा है किस घटना के कारण आकाश का रंग नीला दिखाई देता है? तो प्रकीर्णन के कारण, मतलब प्रकाश का जब प्रकीर्णन होता है तो उस वजह से आकाश का रंग नीला प्रतीत होता है। आगे एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से कितनी दूर है? तो 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष दूर है एंड्रोमेडा हमारी आकाश गंगा से, लगभग 2.2 मिलियन प्रकाश वर्ष। अंतरिक्ष यान मैगलेन किस ग्रह पर भेजा गया? तो मंगल पर भेजा गया था। मैगलेन मंगल पर भेजा गया। नेक्स्ट है सौरमंडल का कौन सा ग्रह सूर्य के सबसे निकटतम है? तो बुध है, सबसे छोटा भी है और सबसे निकट भी है सूर्य के। किस ग्रह का आकार पृथ्वी के आकार के लगभग बराबर है? तो शुक्र का। शुक्र का आकार लगभग पृथ्वी के बराबर है, इसीलिए पृथ्वी को शुक्र की बहन या बहन कहा जाता है। आगे है सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को आने में कितना समय लगता है? 8 मिनट 16.6 सेकंड। कहीं कहीं पर 8 मिनट 20 सेकंड भी मिलता है। तो ये मतलब कोई कंफर्म नहीं है, 8 मिनट 20 सेकंड भी हो सकता है, 16 से 20 सेकंड के बीच। फिर है अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो काला दिखाई देगा। कौन सा तारा पृथ्वी के सर्वाधिक समीप है? तो सूर्य है पृथ्वी के सबसे नजदीक। नेक्स्ट है शीघ्रता से घूमने एवं उच्च रेडियो तरंग छोड़ने वाला पल्सर क्या है? तो न्यूट्रॉन तारा है। ब्रह्मांड में विस्फोटी तारा क्या कहलाता है? अभिनव तारा कहलाता है। एक खगोलीय दूरी क्या होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को एक खगोलीय दूरी बोलते हैं। सौरमंडल की खोज किसने की थी? तो कोपरनिकस ने की थी। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया किस ग्रह पर स्थित है? तो मंगल पर। मंगल पर सौरमंडल का सबसे ऊंचा पर्वत जिसका नाम है निक्स ओलंपिया, वो मंगल पर स्थित है। एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो 9.46 गुणे 10 की घात 12 किलोमीटर। ये 10 की घात होना चाहिए, ठीक, 10 की घात 12 किलोमीटर। तो दोस्तों ये था लगभग 50 क्वेश्चंस हमारे भूगोल के, बहुत इंपॉर्टेंट। हम मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलेंगे। ओके, थैंक यू।